राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे भाई अपना आज का सेशन, जो कि है HCF एंड LCM क्लास 2। क्लास 1 हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो चुका है। आप इस क्लास के बाद अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो जल्दी से आप इस क्लास के बाद उस लिंक पर क्लिक करके अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का दिल से थैंक यू जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और मोटिवेट किया टीचर्स को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ, एक नई सीख के साथ। देखिए क्या कहा जा रहा है इस श्लोक से। भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को हर प्रकार के आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आना चाहिए, यानी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर ही उसका उद्धार हो पाएगा और सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए शोक मत करो। आप समझ चुके होंगे कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, अच्छा इंसान बनना है। और जो भी आपका मोटिव है कि आप अपनी लाइफ में ये बनना चाहते हैं, किसी का सपना है कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, अपने सपने को पूरा करिए, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बनिए। धार्मिक की जो लाइन है उसकी तरफ चलिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो और अच्छा बन पाए, आप पॉजिटिव की ओर अग्रसर हो। इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। वन बाय वन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को सीखते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को जो है करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ द टू नंबर इज। यदि कोई दो नंबर हैं जिनका रेशियो दिया गया है 2:3 और उन्हीं नंबर का आपको एलसीएम भी दिया गया है 54, ठीक है जी, तो आप उन नंबर्स का टोटल बताइए कि टोटल क्या है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, देखिए कोई दो नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है, कोई नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है, उनका देखिए रेशियो 2:3 है लेकिन नंबर नहीं है ये 2:3। आप इसे ये कह सकते हैं कि पहला नंबर 2 यूनिट है तो दूसरा नंबर 3 यूनिट है, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। बोला जा रहा है कि अगर आप इनका एलसीएम लेंगे ना तो वो कितना आने वाला है, 54 आने वाला है। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको बताऊंगी भी। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम आपके अकॉर्डिंग कितना है, 6। 2 और 3 का एलसीएम आपके अकॉर्डिंग 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 है। तो 6 का मान तो 54 हो गया ना, 1 का मान 9 होगा। पूछा जा रहा है कि संख्याओं का टोटल कितना है, तो देखिए 2 और 3 का टोटल कितना है, 5। अगर 1 का मान 9 है तो 5 का मान होगा 45। यही आपका करेक्ट आंसर है, 45 इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट आज इस सेक्शन में आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे होता है, तो आप सभी शाम को 7 बजे लाइव होना ना भूला करें। अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। अपने मॉक टेस्ट डेली लगाइए, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। द नंबर्स आर, संख्याएं पूछी हैं इस बार। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम लेंगे तो 120 है। नंबर्स आपसे पूछें, नंबर है जी देखिए 4:5, यानी पहला नंबर 4 यूनिट तो दूसरा नंबर 5 यूनिट। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 20 यूनिट। आपका एलसीएम 20 यूनिट, क्वेश्चन का एलसीएम 120, तो भाई 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा ना। अगर 20 यूनिट 120 है तो 1 यूनिट तो 6 ही होगा। बोला जा रहा है संख्याएं क्या है, पहली संख्या 4 यूनिट है यानी कि 24, दूसरी संख्या 5 यूनिट है यानी कि 30। तो आपकी संख्याएं हैं जी 24 और 30, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 3 numbers are in the ratio 2:3:4 and their HCF is 12. The LCM of the number is।
तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात आपको दिया गया है 2:3:4 और उनका HCF आपको 12 दिया गया है, LCM आपसे पूछा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। अगर कोई दो नंबर है जिनका रेशो A/B है और उन्हीं दोनों नंबर का HCF X है, तो देखिए जो पहली संख्या होगी ना वो होगी HCF इंटू ये फर्स्ट वाला पार्ट, और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी HCF इंटू ये सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कोई दो संख्याएं हैं जो कि 3:4 में है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 11 है, तो आप नंबर बताइए नंबर क्या है। तो देखिए जो पहला नंबर होगा ना वो होगा 11 गुना 3 यानी 33, और जो दूसरी संख्या होगी ना वो होगी 11 गुना 4 यानी कि 44। इस बात का ध्यान रखे चलिएगा, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे क्वेश्चंस के लेवल को बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ देखिए तीन नंबर हैं जिनका रेशो है 2:3:4, HCF आपको इनका दिया गया है 12। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर होगा 12 गुना 2 यानी कि 24। दूसरी संख्या होगी 3 गुना 12 यानी 36। तीसरी संख्या स्टूडेंट होगी 4 गुना 12 यानी 48। तो ये तो हो गई बच्चों तीन संख्याएं। बोला जा रहा है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या है। तो आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम पता करना है जो कि होगा 144। एलसीएम निकालना आपको आता है, लास्ट क्लास में मैंने एलसीएम निकालना सिखाया था। अब देखिए 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24, 36 को लिख सकते हैं 4 निमे 36, 48 को आप लिख सकते हैं 16 तिया 48। सबसे पहले आपको लेनी है कॉमन, लेकिन बड़ी से बड़ी पावर के साथ। 2 कॉमन है 4 पावर के साथ, 3 कॉमन है 2 पावर के साथ, तो ये हुआ 16 गुना 9 यानी 144 आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे जी इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सेम प्रॉपर्टी के बेस्ड पर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर HCF इज 6, देन देयर LCM इज। कोई दो संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट 216 है, HCF निकालोगे तो 6 है, उनका LCM आपको बताना है कि LCM क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें गुना करके 216 आने वाला है, तो देखिए होगा क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, आपका 216 होगा। अगर आप HCF देखोगे तो 6 है। बात आती है संख्याएं क्या हैं, संख्याएं तो हमें नहीं पता। तो बच्चों संख्या तभी निकल सकती है जब HCF के साथ रेशो बताओ। अब आप कहेंगे रेशो तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप रेशो मान लीजिए। मैंने मान लिया A/B, तो बताइए पहली संख्या 6A होनी चाहिए और दूसरी संख्या 6B होनी चाहिए। इन दोनों को गुना करके 6A गुना 6B करके 216 मिलेगा, तो मुझे A गुना B निकालना होगा। अब A गुना B क्या आएगा, 216 बटे 6 गुना 6। देखिए इसे काटोगे 36 आएगा, इसे काटोगे 6 आएगा। भाई A गुना B आपको 6 मिलना चाहिए, इतनी सी बात क्लियर है। A गुना B आपको क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। बोला जा रहा है नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो पहली संख्या पता करनी है और दूसरी संख्या। कोई दो ऐसी वैल्यू जिसे गुना करके 6 आता हो, जैसे 2 गुना 3 6 होता है, 1 गुना 6 6 होता है। तो इनमें से संख्याएं निकालेंगे हम। जैसे पहली संख्या निकलती है 6 गुना 2 यानी कि 12, दूसरी संख्या निकलती है 6 गुना 3 यानी 18, यानी 12 और 18 का एलसीएम आपका आंसर हो सकता है। अब 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36, ये आपका आंसर है। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। अब दूसरे वाला उठा ले, पहली संख्या को 1 रख के देखें अगर A की जगह, तो पहली संख्या बनेगी 6, दूसरे की जगह 6 रख के, दूसरे की जगह 6 रख के देखें 36। तो 6 और 36 का भी एलसीएम क्या आने वाला है, 36, यानी कि हर कंडीशन में हमारा एलसीएम क्या होने वाला है, 36। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जो है करके चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर LCM इज 300, वन ऑफ द नंबर इज 60, देन द अदर नंबर इज, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 300 और 15 है। अगर एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए एक प्रॉपर्टी बनती है हमारी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होगा LCM इंटू HCF के। तो देखिए आपको यहां पर LCM दिया गया है 300, HCF दिया गया है 15, पहली संख्या दी गई है 60, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो भाई जब दूसरी संख्या निकालने लगोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 15 पंजे 75, तो दूसरी संख्या आएगी जी 75, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको चीजें काफी अच्छे लेवल पर समझ आ रही होंगी। बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कोई दो संख्याएं हैं जिनका योग 84 है और उनका HCF 12 है। देखिए ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन जैसा है, इस क्वेश्चन जैसा, ठीक है। इसको करेंगे अब हम लोग। कोई दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ोगे तो 84 आएगा और उनका HCF 12 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर 84 आएगा। HCF आपको दिया गया है 12, अब नंबर नहीं मालूम तो रेशो बनाना पड़ेगा, A रेशो B। तो देखिए पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 12A, दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 12B। यही तो होगा, पहली संख्या होगी 12 गुना A, दूसरी संख्या होगी 12 गुना B। ये रेशो मैं मान के चल रही हूं। तो देखिए पहली संख्या है 12A, दूसरी संख्या है 12B, इसे ऐड करके 84 आएगा। तो बताइए 12 कॉमन है, A प्लस B बराबर 84 है, तो A प्लस B का मान 7 आएगा, A प्लस B का मान 7 आएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, A प्लस B आ रहा है 7, आपसे बोला है इस तरह की संख्याओं के कितने पॉसिबल पेयर होंगे ये बताना, आपको पेयर बनाने हैं। तो देखिए कैसी कौन सी दो वैल्यू है जिन्हें जोड़ के 7 आता है, जैसे 1 और 6 7 होता है ना, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है। अब उसके बाद आप बोलेंगे 4 और 3 भी 7 होता है। तो स्टूडेंट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट वाला नहीं लेना, अगर कुछ कॉमन आ जाए तो वो भी नहीं लेना, क्लियर है। देखिए 1 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, वैलिड है, 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, वैलिड है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो वैलिड है। अगला पेयर अगर आप लेते हैं 4 और 3, तो भाई मेरा मानना यह है कि आप 3 में 4 को जोड़ो या 4 में 3 को जोड़ो, बात तो एक ही है। तो ध्यान रहे बच्चों कि आपको यहाँ पर रेपिटेशन नहीं लेना, आपको यहाँ पर कॉमन वैल्यू नहीं लेनी। तो ऐसे कितने पेयर वैलिड हुए, 3, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको इनके बेसिक्स मालूम है तो। देखिए दो अभाज्य संख्याएं, अब इनका बहुत बड़ा रोल है, को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर, कभी 9th स्टैंडर्ड में आपने इन्हें पढ़ा होगा। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होता है, आप इसे नोट कर लें, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होगा उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो 117 है, तो आप एलसीएम बताइए। अब आपको मैं कुछ नंबर बताती हूँ, जैसे मैंने बोला 3 और 5, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा तो आप बोलोगे इन दोनों का प्रोडक्ट 15 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका प्रोडक्ट अगर 15 है तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम भी 15 ही होगा। तो ध्यान रहे, जो प्रोडक्ट आपका किसी दो को प्राइम नंबर का होता है, दो अभाज्य संख्याओं का होता है, एलसीएम भी वही होता है। तो प्रोडक्ट कितना है 117, तो एलसीएम भी कितना होगा 117। यही आपका आंसर है। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताने होते हैं, यानी कि छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी होती है, तो हमेशा वहां पर एलसीएम लिया जाता है। तो आप यहां पर लेंगे एलसीएम। अब आपको कहा क्या जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बच्चों एक काम करना है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। आप 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले ले। देखिए 2 तो 2 गुना 1 होता है, 3 3 गुना 1 होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 5 होता है 5 गुना 1। जो कॉमन है वो लेना है, कुछ कॉमन नहीं है। जो बचा हुआ है सब कुछ ले लो, लेकिन बड़ी पावर के साथ। 2 बचा है बड़ी पावर के साथ लेंगे, 3 बचा है 1 पावर के साथ, 5 बचा है 1 पावर के साथ। तो ये हुआ 4 गुना 15 यानी 60। तो ऐसी संख्या क्या है, 60। मतलब 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है। तो न्यूनतम संख्या बताइए क्या है। तो स्टूडेंट आपको वही करना है, आपको न्यूनतम संख्या बतानी है, मतलब आपको एलसीएम लेना है। आप 15, 20 और 35 का एलसीएम लेंगे। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं आप, मैं इसे लिख सकती हूँ 3 गुना 5, इसे लिख सकती हूँ 4 पंजे 20, 35 को मैं लिख सकती हूँ 7 गुना 5। जो कॉमन है वो ले ले 5, जो बचा वो भी ले लें, 2 का स्क्वायर 3 और 7। देखिए कितना हुआ, 20 गुना 21, ये हुआ 420। 420 एक ऐसी संख्या है जो 15, 20 और 35 से पूरी तरह भाग होती है, लेकिन मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए कि हर बार 8 शेष बचे। तो भाई 8 जोड़ दो, नंबर आएगा 428। 428 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 15 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे या 35 से भाग करेंगे, ये संख्या हर बार आपको क्या देगी, जो 8 है वो रिमाइंडर देगी। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। वह न्यूनतम वर्ग संख्या, द लीस्ट नंबर विच इज a perfect square and it is divisible by each of them 16, 20 and 24। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो भाई अब एलसीएम ले लो कुछ इस सीक्वेंस से, क्योंकि वर्ग बताना है तो पेयर देखने पड़ेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं, पहले 2 से करो 8, 10, 12, फिर 2 से करो 4, 5, 6, फिर 2 से करो। 2 से तब तक करना है जब तक कोई एक वैल्यू भी भाग होती है। फिर 2 से करो 1, 5, 3, फिर 3 से करोगे 1, 5, 1, फिर 5 से करोगे 1, 1, 1। तो आप यहां लिखोगे 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 5, यही लिखने वाले हो। आपको संख्या पूर्ण वर्ग में बतानी है। देखिए ये पूर्ण वर्ग है 4, ये भी पूर्ण वर्ग है 4। क्या ये दोनों पूर्ण वर्ग बना रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं, 3 पूर्ण वर्ग तभी बनाएगा जब इसे 3 मिलेगा। तो गुना कर दें आप 3 से, ये कितना हो गया 9, और 5 को गुना कर दे 5 से, तभी ये पूर्ण वर्ग बनाएगा यानी 25। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको यहाँ तक? यहाँ तक बता दें सभी, क्या आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? मैं इसे लिख देती हूँ 16 गुना 25 गुना 9, तो ये हुआ 400 गुना 9 यानी 3600। तो आपकी वो पूर्ण वर्ग संख्या 3600 होगी। ठीक है जी, आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो 2 कैनों के दूध की मात्रा को माप सके? स्टूडेंट आपको अधिकतम संख्या बतानी है, मतलब आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। कम से कम में एलसीएम और ज्यादा से ज्यादा में एचसीएफ, ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए अब आपको करना क्या है, 75 और 45 का आपको HCF लेना है। तो ये दोनों नंबर देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किस टेबल पर कटते हैं, अब बोलेंगे 15 के टेबल पर। तो आपका जो HCF आएगा वो 15 लीटर आएगा। ठीक है जी, इसी के साथ अपना टॉपिक ओवर होता है, HCF एंड LCM। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको टॉपिक अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप इसे और एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है एप्लीकेशन का। आप जल्दी से एप्लीकेशन पर जाके अपने जो मैथ फाउंडेशन बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने टॉपिक को एडवांस लेवल पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे स्टूडेंट। राधे राधे एवरीवन।